ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमने काम किया था। ठीक है। आज का जो हमारा काम होगा वो होगा डायनामिक राउटिंग। पहले मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इसका एक डायनामिक पेज ओपन होगा। ठीक है, इस तरह। और बाकी नीचे जो काम हुआ हुआ है वो है स्टैटिक। तो वो खुद आप कर लेना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना। ठीक है। और ये कोड आपको मिल जाएगा मेरी रिपो से। तो हम स्टार्ट करें, बस सही है। तो हमारे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है ऐप के अंदर। पेजेस का एक ग्रुप है, उसके अंदर एक पेज है अराइवल्स। लेकिन ये नाम सही नहीं है, तो इसका नाम मैं करता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट्स। अब हम डायनामिक राउटिंग करेंगे, तो उसके लिए इस पेज के अंदर हमें नेटेस्ट एक फोल्डर बनाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और सॉरी, इस पे क्लिक करके एक फोल्डर में क्रिएट करूँगा। और हमारे टेम्पलेट में अलग नहीं है, तो हम आईडी से डायनामिक राउटिंग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, ब्रैकेट के अंदर आईडी, ताकि हम डायनामिक राउटिंग करें। ठीक है। तो अभी ये मैंने समझाऊंगा कि ब्रैकेट्स के अंदर क्यों लिखते हैं। बाकी अगर आपको समझना है तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको नहीं आता तो। ठीक है। इसके अंदर मैं एक पेज बनाऊंगा, पेज डॉट टी एस एक्स। ओके। और यहाँ पर एक सिंपल सा कंपोनेंट होगा, इसका नाम मैं करता हूँ प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है। प्रो डिटेल। ओके। अब हम क्या करेंगे, हम आते हैं प्रोडक्ट के अंदर। इसके अंदर हमारे पास एक है पेज डॉट टी एस एक्स, और एक है सेल डॉट टी एस एक्स, उसके बाद शर्ट डॉट टी एस एक्स। अब ये जो हमारे कंपोनेंट है वो है हमारे पास कहाँ पर, ये मतलब के होम पेज पे। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करूँ तो एक डिटेल पेज का ओपन हो जाए, डिटेल पेज ओपन हो जाए। ठीक है। उसके लिए हमें इनके अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो,
हमने लिंक लगाई हुई है, क्लिक करने से किस पेज पे जाना चाहिए। ये कोड मैंने पहले किया था, तो इसको प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये जो आईडी आ रही है हमारी, डेटा डॉट आईडी, वो डेटा यहाँ से आ रही है, और आईडी हमारी सैनिटी से, मतलब के ऊपर इंटरफेस बना हुआ है वहां से, ठीक है। मतलब हर प्रोडक्ट की आईडी हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने से ये देखो, हमने यहाँ पर ये जो फोल्डर है वो नहीं बनाया है, इसका नाम सही करेंगे। और डायनामिक राउटिंग अभी तक की नहीं है, तो वो पेज हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो बस इस तरीके से क्लिक करने से डायनामिक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर ये देखो हमारे पास लिंक टैग है, ठीक है। इसके अंदर ये जो नाम है वो हमें इस फोल्डर का लिखना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एस देंगे, ताकि प्रोडक्ट्स हो जाए, नेम सही होना चाहिए, ताकि क्लिक करने से सही डायरेक्शन पर जाए, ठीक है। और अब हमारा ये सही हो गया, ठीक है। सिंपल इसको हम कॉपी करते हैं, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट थे वहां पर हमें जाना होगा। ये भी कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर भी सेम पेस्ट, ताकि डायरेक्शन सही हो तो काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये पेज में ओपन करता हूँ ये, तो यहाँ पर हमने एक कंपोनेंट रेंडर किया है, तो इसको भी ओपन करते हैं, क्लिक कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे, इस कंपोनेंट के बाद पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नाम सही करना पड़ेगा, ताकि सही डायरेक्शन पे हम आ जाए, ठीक है। अब ये तीन कंपोनेंट है हमारे पास है। अब क्या करना है, यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारा होम पेज ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो नाम सही आ गया, लेकिन इस पेज के अंदर हमने काम नहीं किया है, तो हमें काम करना पड़ेगा। इसको मैं ओपन करता हूँ आईडी को। इसके अंदर हमारे पास ये पेज है, ठीक है। ये पेज, अब इसके अंदर हमें काम करना पड़ेगा, और उस प्रोडक्ट को फेच करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर देखो, फिलहाल मैं इस आईडी को हटाता हूँ, ताकि हम चेक करें कि वो पेज ओपन हो रहा है कि नहीं। तो इसको यहाँ आईडी लिखेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर आईडी कर दी, और चले चेक करते हैं, होम पे जाते हैं। अब कौन सा प्रोडक्ट है, वो कंपोनेंट कौन सा था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ। ये कंपोनेंट नहीं था, बैक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारा वो कंपोनेंट है, ठीक है। पेज हमारा आ गया है, हमने पेज पे सिर्फ लिखा है, यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारा पेज है, सिर्फ लिखा है प्रोडक्ट डिटेल। तो वो आ रहा है, लेकिन हेडर के नीचे आ रहा है, क्योंकि हेडर को हमने फिक्स करा हुआ है। तो यहाँ पर क्लास नेम लेकर मार्जिन टॉप टॉप से देता हूँ, और इसको करता हूँ फॉन्ट बोल्ड, ताकि शो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा पेज ओपन हो गया, ठीक है। इसको मैं फिर से होम पेज पे आता हूँ, ले आता हूँ, और इस कंपोनेंट के पास आता हूँ, जिस पे भी क्लिक करूंगा वो पेज हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें ये तो शो नहीं करवाना, हमें अपने प्रोडक्ट शो करवाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले डेटा फेच करनी होगी, ताकि वो ही डेटा शो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोड मेरे पास पहले से ही है, तो बस सिंपल मैं समझाता हूँ आपको। ये मेरा फोल्डर है, ठीक है, कोड स्पेस डॉट इंटर।
ये हमारा वो कोड है। यूज इफेक्ट का कोड यहाँ से लेकर मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये जो एरर्स आ रहे हैं वो इनको हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट। तो सिंपल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, इंपोर्ट का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको करना होगा कॉपी, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ये कंपोनेंट हमने बनाया नहीं है, तो इसको यहाँ पर कमेंट आउट करते हैं। ये भी कंपोनेंट हमारे पास नहीं है, तो इसको भी कमेंट करते हैं। ये भी कंपोनेंट है, और ये रिडक्स का यूज़ किया हुआ है, तो अभी फिलहाल इसको कमेंट करते हैं, बस सिंपल। ओके, हो गया। ये एक इंटरफेस हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पर आते हैं, इस इंटरफेस को करते हैं कॉपी, ताकि हमें सजेशन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरफेस को पेस्ट कर, अब ये काम हो गया। और नीचे आते हैं, ये डिस्पैच है, इसको फिलहाल ये हमारा काम का नहीं है, जब हम रिडक्स यूज करेंगे फिर हमें काम आएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स, अब पेरेंट्स मैंने यूज नहीं की है, तो फिलहाल इसको इस तरह करते हैं। और ये जो लिखा हुआ है इसका अब फिलहाल काम नहीं है, क्योंकि ये हमने स्टेट मैनेज करने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। बस इसको भी इस तरह एम्प्टी करते हैं। इसको मैं टॉप पर रखता हूँ, यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये सही है, इसको फिलहाल मैं कमेंट आउट करता हूँ, ऊपर जाता हूँ। चलो, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, इस तरह सही हो गया। ओके। ओके। ओके, सही हो गया। अब हमें क्या करना है, लेकिन यहाँ पर चलो इसको हटाते हैं, ताकि कोड समझने में आसानी हो। और इसी को भी हटाते हैं फिलहाल। यहाँ पर क्या हो गया इसको, सर आज एसी कार्ड भी करवाएंगे। चलो इस कोड में मिस्टेक हो रही है, तो फिलहाल इसको मैं करता हूँ कट, और इस कंपोनेंट के अंदर आता हूँ। यहाँ पर हमने यूज इफेक्ट का कोड लिखा था, उसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, ताकि ये ब्रैकेट्स की मिस्टेक आ रही है वो ना आ जाए। कॉपी, और यहाँ पर हम आते हैं, इसको यहाँ पर करते हैं पेस्ट। लेकिन फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसकी ब्रैकेट देनी होगी यहाँ पर, सही। इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, हो गया।
लेकिन यहाँ पर हम टॉप पर जो वेरिएबल बनाए थे वो सेम नहीं होंगे। तो बस सिंपल यहाँ से ही मैं कॉपी करता हूँ समझ कर। इसको करते हैं कॉपी। इसको कमेंट करते हैं, ये कंपोनेंट है। और टॉप पर आते हैं। बस सही है। अब हमें क्या करना है, ये जो पैरम्स आ रहे हैं डेटा फाइंड कर रहा है कि अगर आईडी मैच हो तो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। फिलहाल इसको कमेंट करते हैं। और फिर अगर इसको कमेंट करते हैं एरर आ रहा है तो बस मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आकर होम पे जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो वो पेज हमारा ओपन होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरम्स का यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारा मेन जो कंपोनेंट है वो ये है, ठीक है। इसके अंदर हमें पैरम्स लिखने होंगे यहाँ पर। तो पहले हम जो पैरम्स लिखते थे वो इस तरह लिखते थे, पैरम्स। और उसकी डेटा टाइप हमें डिफाइन करनी होती थी इस तरह, पैरम्स। और यहाँ पर आईडी स्ट्रिंग, ठीक है। तो सही था। ये जो आईडी है वो क्या है, वो हमारे यहाँ ये जो फोल्डर है वो है, ठीक है। लेकिन अब जो हम यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन, उसके लिए हमें ये जो काम लिखा हुआ है हम प्रोमिस में लिखते हैं तो उसका कोड हमें मिल जाएगा। यहाँ से सर्च करते हैं नेक्स्ट जेस। और यहाँ पर हम सर्च करेंगे डायनामिक राउटिंग राउट्स, ठीक है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ है सिंपल। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। ये पेस्ट हो गया। उसके बाद इसको मैं एक ही लाइन में करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें से हमें आईडी निकालेंगे। ये अलग है तो इसको हम आईडी करेंगे क्योंकि हमारे पास हमारा जो फोल्डर है उसका नाम आईडी है, ठीक है। और हम आईडी भी गेट करेंगे इसलिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ से बना हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और इसको करता हूँ आईडी, ठीक है। अब इसको करना होगा एसिंक। और इसको हम आईडी करते हैं इस तरह। नहीं होगा तो डी स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ठीक है। ठीक है, सिंपल हम आईडी लिखते हैं। और हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आते ही अब देखो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। जैसे ही वहां पर हम क्लिक करेंगे किसी भी प्रोडक्ट पे तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट मैच करेगा आईडी से। अगर आईडी मैच होगी तो हमारे पास शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले से प्रोडक्ट आ रहे हैं यूज इफेक्ट के अंदर सैनिटी से, ठीक है। और जैसे आएंगे तो उससे उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये देखो एक लाइन लिखी हुई है, फाइंड का मेथड है, सर्च करेगा अगर आईडी मैच होगी तो वो हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा फेच करना आपको आती है पहले से, सही है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो लिखेंगे आइटम डॉट आईडी अगर बराबर है आईडी से, किस आईडी से, जो हमारे पास पैरम से आएगी, ठीक है।
और फिर यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर भी हमें लिखना होगा आईडी, जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया था। सही है। अब हमारा सारा काम हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाते हैं, आईडी प्रिंट करवा कर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। और इसको सही है, यहाँ पर आते हैं। एक बार हम यहाँ पर आकर इसके अंदर हमने चेंज की थी ना आईडी, ये सही है, इसके अंदर जाएंगे। हाँ, यहाँ पर हमें लिखना होगा सेम डेटा डॉट आईडी, ठीक है। ओके, अब हम होम पेज पे आते हैं। ये हमारा होम पेज है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, लेकिन वो पेज ओपन नहीं हो रहा। मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ, चेक करता हूँ कि सिंपल हम अगर चेक करें तो आ जाता है, तो फिर हम सारा कोड लिखेंगे फिर से, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब चेक करते हैं। यहाँ पर एसएम को हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। चलो इसको नहीं हटाते हैं, टॉप पर आते हैं, इस लाइन को करते हैं कमेंट, ठीक है। अच्छा, यूज इफेक्ट को भी हमने यहाँ पर एंटर किया हुआ है इम्पोर्ट, तो यहाँ पर यूज इफेक्ट को हटाना पड़ेगा फिलहाल। ये हमारा होम पेज है, और जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बस सारा कोड करूँगा, और जिस टॉपिक पर जिस लाइन पर हमें एरर आएगा ना, तो वो हम सॉल्व करेंगे उस टाइम। अब कोड ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए हमें एरर का पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो बस आप हमारे साथ देखते जाएं और मैं कोड करता जाता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ, और क्या करता हूँ, या फिर मैं ये करता हूँ कि एक कंपोनेंट बनाता हूँ जिसको यूज इफेक्ट, जिसको हम यूज क्लाइंट करेंगे ताकि हमारे पास एरर ना आए, ठीक है।
और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कोड। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो बताओ, फिर उस हिसाब से हम काम करें। अरे ये आपकी आईडी मैच नहीं हो रही ना। आईडी हमारी आपने जो आईडी मैच हो रही है तब तो यहाँ पर आ रही है। सर ऐसे मैं सैनिटी में जो आईडी दी हुई है 1 2 3 4 के हिसाब से दी हुई है, ये जो आईडी आ रही है बाय डिफॉल्ट जो सैनिटी की जनरेट हुई हुई है वो आ रही है। हाँ, आईडी वही आती है ना, क्योंकि हमारे स्कीमा के अंदर आईडी जो है ना वो नहीं है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, सैनिटी के अंदर स्कीमास के अंदर ये हमारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसके अंदर आईडी कहाँ पर है? सिर्फ उन्होंने नेम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, बस नेम चीजें दी है। आईडी सैनिटी से आती है, जो कि डिफॉल्ट बाय वो होती है, बनी बनाई होती है, सैनिटी हमें देता है, ठीक है। अगर सलग होता तो वो हम सलग यहाँ पर आता हमारे पास। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, ये जो मेरा कोड है वो है 14 का। वहां पर सही चल रहा था, लेकिन इसके अंदर पता नहीं कौन सा एक एरर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, या फिर ऐसे ही कोई हम चेंज कर सकते हैं। इस लेटेस्ट को हम 14 पे ले आए। किसी ने किया है ऐसा? पैकेज डॉट जेसन में सर वर्जन का वो चेंज करना पड़ेगा ना। 14 15 का ये 14 करना पड़ेगा। करके देखते हैं। जी। और रिएक्ट 14 रिएक्ट टू 18 करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। 18 19 15 के साथ सपोर्ट है। सही है, अब चेक करते हैं, वरना जीपीटी से काम करवाएंगे। इसको भी चेंज करना पड़ेगा फिर तो हमें, क्योंकि ये 14 के अंदर इस तरह नहीं होता है। ठीक है, अब चेक करते हैं। ये तो आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को एक बार सही करते हैं, चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं।
14 के अंदर इस तरह नहीं था, इसको हम बैलेंस करते। सही हो गया। ओके ओके। चेक करते हैं, अगर सही हो गया तो फिर काम हो जाएगा हमारा। अब दूसरा मसला आ रहा है, इसको फिलहाल कमेंट करते तो फिर नहीं चलेगा, इसका मसला आएगा। चलो इसको हटाना पड़ेगा, ये नहीं हटाएगा। अभी भी हमारी 15 चल रही है, यहाँ पर देखो। चलो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 15 में पता नहीं कौन सा एक मसला आ गया है। सर, जी। ये एक बार ये चेक कर लें, फिर भले आप मुझे एक जो इंटरफेस आपने बनाया है इसमें आईडी लिखी है ना, और जो हमने डेटा फेच किया ग्रुप क्यूरी में आईडी लिखी है, इससे पहले जो स्पेस लगा है ये हटा के देखें, डैश जो लगा है, कौन सा ये? ये आईडी लिखी है ना इंटरफेस में, इससे पहले जो डैश लगा है इसको भी हटाएं, और ग्रुप क्यूरी में जो डैश आईडी से पहले लगा है इसको भी हटाएं। ये तो मैंने सैलरी से देख कर कराया ना, तो हाँ, ये डैश हटा दें इससे, क्योंकि ये आईडी मैच नहीं होती। आईडी तो मैच हो गई थी, पहले भी आ गए। एक बार चेक कर लें, फिर जैसे आपको ठीक लगे। मसला ये आ रहा है कि यूज राउटर रिएक्ट यूज करना करेंगे तो हम डायरेक्ट पेरेंट्स आईडी पास नहीं कर सकते, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, ये हमारा सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है। चलो 3 मिनट हमारे पास है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एंड करता हूँ, इसको ख़त्म करते हैं। वेट करें 5 मिनट तक, मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, वरना हमें इसी प्रोजेक्ट को अगर पोर्टिंग करना पड़ा तो करेंगे, वरना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारा जो काम हुआ है इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। क्योंकि अभी हम चेंज कर लेंगे तो हमारा फायदा है, वरना लास्ट में जाकर अगर हमें चेंज करना पड़ा तो बहुत सारा काम हो जाएगा चेंज करने के लिए। तो सही है। ओके सर, सैनिटी में जाके आईडी चेक करें, आईडी आ रही है वहां पे।
स्टूडियो में। हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है लेकिन इसके नीचे है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको फिक्स करा हुआ है। तो फिलहाल हम चेक करते हैं। आईडी हमारी आ रही है, सही है। ठीक है, बस मसला ये है कि हमारा लेटेस्ट वर्जन है और हमने इस पे प्रैक्टिस कम की है। हमने सिर्फ 14 पे प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो इसलिए समझ नहीं आ रहा। आस्ता आस्ता आ जाएगा जब हम आगे काम करेंगे। तो फिलहाल हम 14 पे काम करते हैं। 5 मिनट से हमारे पास न्यू एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर बस 10 मिनट लगेंगे, हम सारा काम न्यू हो जाएगा। बाकी कॉपी पेस्ट करके हम सारा रखेंगे। तो सही है, बस ऐसा करें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं आए उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो हमारे पास प्रोजेक्ट में जो है ना इशू आ रहा था, उस प्रोजेक्ट में तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया है नेक्स्ट जेएस 14 का, ठीक है। तो ये कमांड मैंने पहले रन की। उसके बाद मैंने ये कमांड रन की ताकि सैनिटी भी हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल ही न्यू है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले तो मैं करता हूँ npm रन dev, ठीक है। जैसे ये होता है तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो आज का काम था वही करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा टाइम कम लगे, ठीक है।
तो पहले वाला जो काम आपको खुद करना होगा, बस सिंपल कॉपी पेस्ट, ठीक है। बस आज का जो काम है वो हम करते हैं। तो ये भी हो गया, सही है। इसको मैं इस तरह करता हूँ, इसका आउटपुट देखता हूँ पहले। ये हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम सेम वो कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन मैं जो आज का जो काम है वो करवाऊंगा आपको, बस कॉपी पेस्ट करके हेडर हीरो सेक्शन, उसके बाद फुटर वगैरह रखना है, ठीक है। तो बस सिंपल मैं यहाँ पर आता हूँ, और SRC के अंदर, ऐप के अंदर, यहाँ पर आकर पेज का जो कोड लिखा हुआ है, इसको मैं कट करता हूँ। इसके अंदर एक डिम बनाता हूँ, और सिंपल ये यहाँ पर रहेगा। उसके बाद मैं आता हूँ ग्लोबल के अंदर, यहाँ पर इसको हटाता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है नहीं? सही है, यहाँ पर इसको मैंने हटा दिया। उसके बाद क्या करना है, बस बाकी काम तो हुआ हुआ है। मेन जो काम है हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। ये जो आईडी है हमें देनी है उस प्रोजेक्ट की जो हमने पहले बनाया था, जिसमें हमने डेटा को इंपोर्ट कराया था सैनिटी के अंदर, ठीक है। तो बस डेटा की उस प्रोजेक्ट की आईडी और टोकन वो सेम देनी है, ताकि हमारा काम हो जाए, बस। तो ये मेरा वो प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आता हूँ .env की फाइल के अंदर, क्या करता हूँ, ये टोकन और आईडी कॉपी करता हूँ, इसको कट करता हूँ। सिंपल यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट। हो गया। अब क्या करते हैं, सैनिटी के अंदर आकर, लैब के अंदर क्लाइंट .ts के अंदर आकर हम यहाँ पर पास करेंगे प्रोसेस, सॉरी, इस तरह प्रोसेस .env डॉट देकर यहाँ पर आएंगे। इसका हम करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर इसको करते हैं पेस्ट। हो गया। सेम इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी, यहाँ पर आकर इसको इस तरह लिखकर यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और सैनिटी डेटा सेट को कॉपी करके यहाँ पर हम इसको करते हैं पेस्ट। ये भी हो गया। उसके बाद हम इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आकर इसको करेंगे यहाँ पर टोकन। टोकन को हम पास करते हैं प्रोसेस .env डॉट टोकन का नाम, ठीक है। यहाँ पर हमारा काम सारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आता हूँ, सिंपल ये हमारा काम हो गया। अब जो है ना, मैं क्या करता हूँ, हमारे पास प्रोडक्ट भी होने लाजमी है, ठीक है, ताकि जिस पे हम क्लिक करें तो वो काम हमारा हो जाए। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं सारा काम ऐप के अंदर करता हूँ, बस सिंपल, ठीक है। तो कहाँ गया, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ऐप के अंदर मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करता हूँ, बस डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर पेज .tsx, ओके हो गया। अब इसके अंदर मैं कोड वो पेस्ट करता हूँ, कौन सा कोड, यहाँ पर आता हूँ प्रोडक्ट के अंदर, ये कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, जो कि मैंने आपको समझाया था पहले क्लासेस में, ठीक है। पेस्ट हो गया, ओके। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बटन को भी शेड सीएन से, और ये भी हमें लाजमी करने हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं रिएक्ट। उसके बाद शेड सीएन, यहाँ पर हम इसको करते हैं इंपोर्ट, ये आप सबको आता है पहले से, ओके।
इस बटन को हम करेंगे कॉपी। इसके साथ हमारे पास जो है ना शेड सीएन भी इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट, एंटर। कुछ हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा और फिर हमारा काम हो जाएगा। ओके, इसको हम यस करते हैं, इसको एंटर, यस। और ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा एरर नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्कीमा भी हमें बनानी होगी एक। तो एक फाइल क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट टी एस। इसके अंदर हमारे पास स्कीमाज होंगी। सही हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको मैं करता हूँ फिलहाल मेन पेज के अंदर रेंडर, ताकि हमारे पास यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। इसको इंपोर्ट भी करना होगा। इंपोर्ट भी हो गया। अब चेक करते हैं। ये हमारे पास हमारा पेज शो हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें यहाँ पर आकर नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर ये हमें सेट करना होगा, ठीक है, ताकि हम सैनिटी की इमेजेस यूज कर सकें। यहाँ पर सही हो गया।
इसको रिफ्रेश करते हैं। एक और काम हमें करना होगा। ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको कॉपी करना होगा। इंडेक्स के अंदर जाकर यहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना होगा और इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। सही। अब चेक करते हैं, यहाँ पर भी आ जाएंगे और यहाँ पर भी आ जाएंगे। सही, आ गए। ओके हो गया। यहाँ पर आ गए होंगे। बस फिलहाल मैं जो ना यहाँ पर ही काम करता हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक और पेज ओपन होगा। बस इसी के ही आगे हम काम करते जाएंगे। बाकी जो है इसको आप सेट कर देना कि किस तरीके से इसके नीचे वाला जो होगा कंपोनेंट बनेगा। उसके बाद बस यही कंपोनेंट है, बाकी स्टैटिक कंपोनेंट है वो आपको बनाना आते हैं। अगर नहीं आए तो आपको कोड मिल जाएगा मेरी रिपोजिटरी से, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करते हैं, अगर आ गए तो सही है, फिर हम आगे काम करेंगे आज का काम। तो सही है, यहाँ पर हमारे पास हमारे प्रोडक्ट आ गए हैं, ठीक है। ओके। तो बस एक बार मुझे आप में से कोई बताए कि सही है, क्लियर है, तो हम स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक आईडी। आईडी का फोल्डर इस तरह, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम बनाएंगे पेज डॉट टी एस एक्स। एंटर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो कोड में कॉपी करता हूँ। इसके अंदर आकर ऐप के अंदर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी का कोड होगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इस कोड को करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर इसको करता हूँ पेस्ट। ये कोड जो है सिंपल कोड है इंपोर्ट करने का, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। ये जो कोड है वो है हमारे पास स्टार्स, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके हो गया। नीचे आते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इंटरफेस है, इस इंटरफेस को करते हैं कॉपी। ये सिंपल सा कोड है, ठीक है। इसको पेस्ट करते हैं। ओके हो गया। नीचे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है सिंपल सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अंदर हमारे पास पैरम्स है, पैरम्स के अंदर आईडी है, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर इसको मैं करता हूँ पेस्ट और इसको मैं इस तरह रखता हूँ। ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले ये वेरिएबल्स है हमारे पास, इसको हम कहते हैं स्पेशल वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास एक दिस पेज है वो है हमारे पास यूज रेडियस का, ठीक है। इसको हम बाद में काम, इसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको मैंने कमेंट कर दिया। बाकी जो ये जो हमारे पास फोल्डर है वो मैंने आपको कल समझाया था कि लोडिंग का कैसे काम करता है, एरर का कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होगा। अब क्या करेंगे हम, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। इसके नीचे हम लिखेंगे यूज इफेक्ट का कोड, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसको यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ। ये सारा कोड यूज इफेक्ट का है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं।
इसको मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। अब यूज स्टेप्स का मतलब आपको आता है, कल मैंने आपको बिल्कुल ही सही तरीके से समझाया था, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास लोडिंग होगी, उसके बाद डेटा फेच होकर आएगी, सही है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो आईडी मैच होगी तो डेटा किसके अंदर जाएगी, इसके अंदर। यहाँ पर सड़क लिखा हुआ है तो हम इसको करते हैं आईडी, ठीक है, क्योंकि हम आईडी पे काम कर रहे हैं। लेकिन आईडी करेंगे तो क्या होगा, सबकी हमें आईडी चेंज करनी होगी, यहाँ पर भी आईडी करना होगा, यहाँ पर भी। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर इस तरह रहने देते हैं, ठीक है। इसको करते हैं सेलेक्ट। बस आपको एक बार समझ आ गया कि क्या काम हुआ है। तो जो भी चीज़ जो भी डेटा यहाँ पर फाइंड करेंगे, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सर्च करेगा, अगर होगी तो उसकी डेटा इसके अंदर आएगी। और यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर डेटा नहीं आ रही है तो आप उसको एरर दे दो, ठीक है। इसका मतलब है नॉट, नॉट इसको कहते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। अगर आ रही है तो सेट प्रोडक्ट को सेलेक्ट दे दो। और फिर ये एक सेट कार्ड का मैंने ऊपर बनाया हुआ है वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर सेट कार्ड, यहाँ पर देखो कार्ट आइटम और सेट कार्ड, ठीक है। इसको मैंने डेटा दे दी। और ये जो डेटा है वो स्टेट मैनेज करेगी, क्लिक करने के बाद तो वो हम देखेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आता हूँ। इसके बाद अगर लोडिंग होगी तो आप लोडिंग शो करवाओगे, अगर एरर होगा तो आप एरर शो करवाओगे। इसको मैंने कह दिया, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं इसको बताऊँ पेस्ट। अब ये जो है वो है एक कंपोनेंट, कौन सा, सेट सीन का। तो मैं फिलहाल इसको करता हूँ कमेंट, ओके। अब हमारा सारा काम हो गया है। बस अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हम आते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ यहाँ पर रिटर्न। सारी डेटा हमारे पास इसके अंदर होगी। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और चेक करता हूँ, रिफ्रेश, क्लिक। तो ये पेज का नाम हमें सही करना होगा। इसके अंदर आकर यहाँ पर हम आएंगे, इसको करना होगा एस, ताकि ये नाम इस फोल्डर से मैच हो, ठीक है। क्लिक करते हैं, लोडिंग। चलो तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, पता नहीं क्यों शो नहीं हो रही। इसको फिलहाल मैं करता हूँ कमेंट आउट, ये भी कमेंट। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कंपोनेंट है, ठीक है। ये भी एक कंपोनेंट है।
सही हो गया, फिलहाल मैं चेक करता हूँ, अगर काम कर पाया तो सही है। तो ये सही हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार पीछे जाता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये यूआई कैसे बनाई। डेटा आ रही है, डेटा आ गई तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद डेटा हमारी आ गई है। यहाँ पर एक स्पेस है, स्पेस इसलिए आ रही है कि हमारे पास मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ पर देखो हेडर है, फिक्स कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर स्पेस आ रही है हेडर के लिए। बाकी हमारा काम हो गया, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने कैसे काम किया। ये जो डिव्स है तो वो आपको पता है कि डिव क्यों बनाते हैं, ठीक है। बस सिंपल मैंने एक इमेज यूज की है। तो इमेज कहाँ से आ रही है, हमारी इमेज आ रही है सैनिटी से, ठीक है। उसका लिखने का तरीका यही है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर दूसरी इमेज है और यहाँ पर तीसरी। अब मैंने इस तरह इमेजेस को क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट फॉर्म में एक इमेज थी, वही इस तरह, ठीक है। तो मैंने सोचा अगर यूआई बनानी है सही से तो इस तरह इमेजेस को लिखना होगा। तो मैंने इस तरह इसलिए इमेजेस को लिखा है। अगर हमारे पास मल्टीपल इमेजेस एक प्रोडक्ट की हो तो उस पे हम मैप का फंक्शन लगा सकते हैं और फिर आसानी होगी। लेकिन अब जो है ना, हमारे पास सिर्फ एक इमेज है, तो मैंने सिर्फ यूआई को इस तरह करने के लिए 3 बार इमेजेस को रेंडर किया है, ठीक है। और इस तरह उसके बाद सेम इमेज को यहाँ पर मैंने लिखा है, कोड किया है। बाकी इसकी विड्थ और हाइट मैंने सेट की है यूआई के हिसाब से, टेम्पलेट से देखकर, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब देखो यहाँ पर क्लिक करने से हमारा सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि कोड पहले से हमारे पास लिखा हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कैसे सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आता हूँ, ये जो है हमारा कोड राइट साइड का है, राइट साइड मतलब ये वाली साइड, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ तो नेम है, तो नेम कौन सा है, नेम ये है। उसके बाद स्टार से प्राइस है, तो इसको मैंने इस तरह लिखा है। ये हमारे पास स्टार्स होंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस है। ये फार्मूला लिखा हुआ है कि प्राइस क्लिक करने के बाद प्राइस डबल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर कार्ड डाट डिस्काउंट अगर 0 से ऊपर है तो फिर ये आप शो करवाना, वरना नहीं। तो इस प्रोजेक्ट का जो डिस्काउंट है वो नहीं है, तो इसने शो नहीं करवाया है। अगर मैं इसको इस तरह ओपन करूं, जिसके पास डिस्काउंट है तो वहां पर शो करवाता हूँ, तो यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है। इस तरह शो होगा, तो ये भी फिर काम करेगा, ठीक है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट है फिर से। वो कौन सा डिस्काउंट, आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो माइनस, उसके बाद 14, उसके बाद परसेंटेज का जो आइकन है, आइकन नहीं कहते हैं इसको, परसेंटेज। वो मैंने इस तरह लिखा है कि अगर डिस्काउंट 0 से ऊपर है तो आपको ये शो करवाना है माइनस। यहाँ पर देखो मैंने लिखी है और डिस्काउंट लिखा है, उसके बाद मैंने इसको परसेंटेज पे लिखा है इस तरह, ठीक है। इस तरह ओके हो गया। नीचे आते हैं तो ये सिंपल एक पैराग्राफ है जिसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन को पास किया है, इसको। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो मैंने एक फंक्शन लिखा है, इसको मैं एंटर करता हूँ ताकि एक ही लाइन में हो जाए। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो काम हुआ है वो हमारा हुआ है कलर्स का। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कलर्स आ रहे हैं, ये 4 कलर्स
इस प्रोडक्ट के कलर्स जो हैं वो हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं आपको दिखाता हूँ कलर्स। तो ये देखो, वाइट रेड येलो ब्लू, ठीक है। इस तरह कोड था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट साइज डॉट मैप। तो यहाँ पर देखो, ऊपर जाता हूँ मैं, यहाँ पर कलर्स एरे के अंदर थे और साइज भी एरे के अंदर थी। इस तरीके से मैंने इस पे मैप का फंक्शन लगाया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बटन बनाया, उसके अंदर की पास कर दी, इंडेक्स से यहाँ से आता है तो यहाँ पर। उसके बाद इसको फिलहाल हम छोड़ते हैं, यहाँ पर रहने दे, इसको क्लास नेम लिखा और कुछ स्टाइलिंग की, और यहाँ पर मैंने कह दिया इसको बाय बैकग्राउंड कलर वो होगा जो कलर से आएगा, यहाँ से आएगा वो इसका बैकग्राउंड कलर होगा। तो इस हिसाब से ये इसका बैकग्राउंड कलर सेट हो गया है, ठीक है। रेड, ब्लैक, ब्लू, उसके बाद वाइट, ठीक है। इस तरीके से ये कोड भी आप सही से कॉपी पेस्ट करना और समझने की कोशिश करना। उसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखो सेम कोड है जो मैंने ऊपर कलर्स के लिए लिखा था, नीचे मैंने साइज के लिए लिखा है, ठीक है। यहाँ पर साइज है और बस यही काम है। एक बटन है, सेम कोड सेम है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी हो गया। यहाँ पर हमारे पास बटन नहीं आ रहा एक, तो बटन क्यों नहीं आ रहा, नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो ये बटन कमेंट हुआ हुआ है, इसको मैं ऑन करता हूँ। और ये जो लिखा हुआ है इसको फिलहाल मैं कट करता हूँ, ठीक है। तो बटन भी हमारे पास आ गया। और यहाँ पर देखो, इसको मैंने फंक्शनलिटी लगा रखी है। तो फंक्शनलिटी कौन सी है, सिंपल, ये माइनस का बटन है, इसके अंदर हमने एक फंक्शनलिटी लगा रखी है। यहाँ पर देखो सिर्फ यही है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है ना 1 से नीचे होगी तो माइनस नहीं होगा, और प्लस होगी तो यहाँ पर हमने इसको प्लस कर दिया, ठीक है। कार्ट आइटम के अंदर जितने आइटम है वो रहेंगे, उसके बाद क्वांटिटी पे प्लस प्लस करते जाओ तो बस सेट हो जाएगा। और ऊपर प्राइस पे जो हमने फंक्शनलिटी लगाई थी, इसलिए यहाँ पर क्लिक करने से ये भी चेंज हो रही है, ठीक है, सिंपली। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पेज बनाएंगे कार्ट का। तो यहाँ यहाँ तक आप सबका क्लियर है, तो फिर हम आगे काम करें। यस सर, क्लियर है। हाँ, तो हम ऐप के अंदर एक कार्ट, उसके बाद पेज डॉट टी एस एक्स, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, हम रिडक्स यूज करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर आना होगा, रिडक्स, इसको गेट स्टार्टेड, उसके बाद इंस्टॉलेशन पे क्लिक, ये कमांड कॉपी करनी होगी, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे, ये कमांड भी कॉपी करनी होगी,
यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है ट्यूटोरियल्स, नीचे आते हैं, यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट को एक स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। सिंपल सा काम है, सिर्फ कॉपी पेस्ट का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको ऐप के अंदर एक स्टोर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। ये भी हो गया, सही है। ऐप के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें रिडक्स की होंगी। इसका नाम देता हूँ रिडक्स। आप अपने हिसाब से इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्टोर की फाइल क्रिएट करते हैं। store.ts, ठीक है। ये कोड कॉपी करना होगा हमें। यहाँ पर आकर इस कोड को पेस्ट करते हैं। और ये जो है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से एक काउंटर बना हुआ है, तो इसको हम हटाएंगे। ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, सही है, हो गया। ओके। अब क्या करना है, नीचे आते हैं, एक ये फाइल क्रिएट करनी है हमें, हुक्स रेडियस के अंदर एक हुक्स की फाइल क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर हम ये कोड कॉपी करते हैं। हो गया। यहाँ पर आते हैं। उसके बाद अब जो है ना, हमारा मेन काम इसके अंदर है। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। कहाँ पर, रेडियस पे क्लिक करके इसके अंदर एक फोल्डर होगा फीचर्स का, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे हम क्या, कार्ट स्लाइस। इसको हम इस तरह लेते हैं, कार्ट स्लाइस डॉट टी एस। बस ये हमारा काम होने वाला है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर इसको करते हैं पेस्ट। हो गया। ये जो लिखा हुआ है इंक्रीमेंट, इसको हटाते हैं, क्योंकि इसका काम हमें नहीं चाहिए, हमें खुद अपना काम चाहिए। इसको हटाते हैं। और क्या करना है, मेरे ख्याल में इसको भी हटाना पड़ेगा। सही है। बस ये काम हो गया। ये नाम हमें कॉपी करना होगा, इसका नाम चेंज करना होगा हमें। ये काउंटर लिखा हुआ है, तो इसको हम करते हैं कार्ट, ठीक है। बस ये काम होने वाला है। उसके बाद स्टोर, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको हटाते हैं फिलहाल। और इसको भी हटाना पड़ेगा। इसको हम क्या करना, नाम इसका हम चेंज करेंगे। इसको कहेंगे कार्ट स्लाइस, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना वो इंटरफेस है, तो इसको हटाते हैं। इसको भी हटाते हैं फिलहाल। और इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल कोड है, बस डेटा आएगी उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको हटा दें सारे को, बस यहाँ पर नाम चेंज करते हैं, कार्ट सिलाई। और यहाँ पर इसको कॉपी करना होगा, पेस्ट, इसको भी पेस्ट। और ये इनिशियल वैल्यू हमें डिफाइन करनी होगी, ताकि हमारा काम होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस मीटिंग को